डाली डाली फूलों की। हम भी आज बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए, पूरी तैयारी चल रही है और जब जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है, बहुत ठंडा हो रहा है। अभी ये दिन का टाइम है। आंटी अंकल आ गए हैं रामेश्वरम से। तो दूध पानी कहता है, क्या बोल रही है? तो दूध से ज्यादा प्रेमी हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैक टू पार्ट। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज है भागवत कथा का 5वां दिन। तो आज 56 भोग लगेंगे। वहाँ पर 56 भोग का प्रसाद बटेगा और उसी का ही भोग लगाया जाएगा भगवान जी को। तो आज सभी के घर से अलग अलग तरीके के भोजन की, अलग अलग तरीके के भोग की तैयारियों के लिए बोला है और सभी लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ भोग बना के लाएंगे, जिससे कि पूरी कॉलोनी वाले मिलके जितना भोग ला सकें और वो 56 भोग हो जाए। तो सभी को सेवा मिली है आज मंदिर से। तो आज ठाकुर जी को जो भोग लगाना है वो 56 भोगों का भोग लगेगा और सभी के घर का प्रसाद उसमें शामिल होगा, भोग शामिल होगा और उसी को ही प्रसाद के रूप में आज बांटा जाएगा। हम भी आज बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए पूरी, और ये आलू बॉईल करके रख दिए हैं। आलू की सब्जी बनेगी और यहाँ बनेगा। तो तैयारी चल रही है और जब जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। अभी रेडी कर रहे हैं प्रसाद। प्रसाद के लिए भोग रेडी हो गया है और ये हो गया तैयार हमारी पूरी और आलू की सब्जी। सबने प्रसाद रख दिया है, सारे लोग प्रसाद लेके आ रहे हैं। और अच्छा, हम ही आए सबसे पहले। अभी कोई नहीं आया है, फर्स्ट एंट्री हमारी हो रही है और प्रसाद यहाँ सबने रख दिया है। ऐसे ही आज यहाँ 56 भोग लग जाएंगे, सभी लोग अपने घर से बना के लाएंगे और फिर ये प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाएगा। सभी को यहाँ पर जितने भगवान जी हैं यहाँ सबको भोग लगा के फिर प्रसाद के रूप में इसका वितरण किया जाएगा। और बहुत प्यारा दरबार लगा है और ठंडा, दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है, बहुत ठंडा हो रहा है। अभी ये दिन का टाइम है और सारे लोग आग सेक रहे हैं। अभी यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे कि मेरे पीछे इधर दिखाती हूँ, वहीं जाके यहाँ से अभी आ नहीं रहा है क्लियर वीडियो। यहाँ आग सेकने का कार्यक्रम चल रहा है और इतना ठंडा हो रहा है। दिन के 1 बज गए हैं पर मौसम देख के कोई नहीं बोलेगा 1 बज रहा है, बहुत ठंडा हो गया है। तो ये देखो, यहाँ पर दिन में आग जला के बैठे हुए हैं। आंटी जी ने शॉल स्वेटर सब ओढ़ी हुई है और आग भी सेक रहे हैं, मम्मी ने भी, यहाँ पंडित जी भी। तो 2 बजे तक सभी लोग प्रसाद लाके यहाँ रख देंगे और फिर उसके बाद भागवत स्टार्ट हो जाएगी। आंटी अंकल आ गए हैं रामेश्वरम से। प्रीति भी आ गई है और अब हम जा रहे हैं भागवत के लिए। पहुँच गए हैं भागवत में। अगर छोरा में हो तो कथा कराऊंगी, रामायण कराऊंगी, सुंदर कांड कराऊंगी। अंदर से डॉक्टर नहीं आई, बोले कौन है? बोले छोरा नहीं छोरी है। बोले छोरी है? बोले हाँ, ये लो 10,000 रुपए इसकी यही भागवत कर दो। उससे वही मरवा देते, भूड़ हत्या करा देते हैं साहब। एक भजन गाते थे कि राधे राधे जपो चले आएंगे। सत्य बताना, राधा रानी को तुम मरवा रहे हो और कन्हैया को बुलाना चाह रहे हो, कन्हैया आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, पुत्र हो जाएगा, लेकिन वो कन्हैया नहीं, वो तो कंस ही बनेगा। क्योंकि तुम पहले बेटी ने रो करके कहा था, पिताजी ये संसार के लोगों को क्या हो गया है? क्यों? बेटा हो जाए तो खुशियां मनाते हैं और बेटी हो जाए तो मातम मनाते हैं। पिताजी, अपनी माँ से रो करके बेटी ने कहा, माँ तू बस एक बात बता दे। कौन सी? बेटे का सम्मान है घर में और बेटी का कोई मान नहीं। ओ दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान है, बेटी क्या संतान है।
रक्षाबंधन आएगा तो राखी किसे बंधवाएगा, गहना नहीं होगी तो भैया रो रो के मर जाएगा। तो उन भाइयों से पूछो जिनके बहन नहीं होती, उन बहनों से पूछो जिनके भाई नहीं होते। और ये हकीकत बात है, रक्षाबंधन भैया तो आता है तो जिन भाइयों की बहन नहीं होती है वो उस दिन बैठ करके रोती है और कहते हैं विधाता तूने ये क्या कर दिया कि हमें एक बहन नहीं दी। आज भी हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक नन्ही सी बेटी है, मैं उसे 8 साल से देख रहा हूँ। हर पूर्णमासी को बांके बिहारी पर आती है, आगरा से चल करके आती है। मैं उसे पूछता हूँ कि बेटी तू मंदिर में आकर के क्यों रोती है? बोले गुरुजी मेरे सब कुछ है, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी और ठाकुर जी ने हमें धन भी दिया है, हर चीज दी है, लेकिन एक चीज नहीं। मैंने कहा क्या? तो उस बेटी ने मुझे रो करके कहा गुरुजी बांधू किसकी राखी वो कलाई चाहिए। उस बेटी ने कहा बांधू किसकी राखी वो कलाई चाहिए, बहना के निवाला एक भाई चाहिए, बहना के निवाला एक भाई चाहिए। तो बताएं, मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, आज से बेटी मैं तुम्हारा भाई बन जाता हूँ। और उस दिन से आज मुझे तकरीबन 5 साल हो गई, मैं उसी से राखी करवाता हूँ, क्योंकि उसकी आवाज में बहुत बड़ा दर्द था। बस बिहारी जी के सामने यही बोलती थी। और आज 1 साल हो गई, बिहारी जी ने उसकी माँ की गोद को भर दिया, सुंदर सा एक भाई भी हो गया उसके यहाँ पर। लेकिन जब वो रोती थी तब बस यही बोलती थी बांधो किसकी राखी वो कलाई चाहिए, बांधो किसकी राखी वो कलाई चाहिए, कहना कहने वाला एक भाई चाहिए, कहना कहने वाला एक भाई चाहिए। उस बेटी की पुकार बिहारी जी ने सुनी और सुनने के बाद उसकी माँ की गोद भर गई। और ठीक 1 वर्ष हो गई जब उसके भाई हुआ, मैं भी वहां पहुंचा, मैंने देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा ये सब कैसे हुआ? बोले गुरुजी ये सब बिहारी जी की कृपा से हुआ। और ये हकीकत बात है कि जिस पर बिहारी जी कृपा कर दें उसे कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? रक्षाबंधन आएगा तो राखी किस बंधवाएगा, गहना नहीं होगी तो भैया रो रो के मर जाएगा। बांके बिहारी लाल की। लेकिन नंदा सुनंदा किस लिए बोल रही है पता है? नंदा सुनंदा तो इसलिए बोल रही है कि भाभी के गले में जो 9 लाख का हार पड़ा है वो लाली हैवी पे नहीं मिलेगा, वो तो लाला हैवी पे ही मिलेगा। इसलिए बोल रही है भगवान कहीं चोरी ना हो गए। जैसे ही नंदा गई और जाकर के चादर को हटाया, आज मेरे बाल कन्हैया लाल के दर्शन हो गए, बांके बिहारी के दर्शन हो गए, मेरे श्याम सुंदर के दर्शन हो गए। जैसे ही कन्हैया के दर्शन हुए तुरंत नंदा ने दौड़ लगा दी। बाबा गौशाला में भजन कर रहे थे। पता है कौन सा भजन कर रहे थे? अभी तो भयो नाई जाने कब होगो, जाने कैसो होगो, गोरा होगो पतो ना कालो होगो, मोई जावेगो पतो ना मैयो है जावेगो। तब तक तो नंदा पहुंच गई। बाबा बधाई हो। बोले किस बात की? बोले तुमने हजारों गौएं दान करी, हजारों ब्राह्मण ने भोजन करायो, आज उन सब की कृपा से हमारी भाभी के यहाँ पे एक नन्नो सो लाला भयो है। इतना सुन करके बाबा ने सीधे दौड़ लगा दी और जमुना मैया में पहुंच गए। नाक पकड़ करके डुबकी लगाने लगे। ये लाला के बुआ के नाम की, ये लाला के फूफा के नाम की, ये लाला के चाचा के नाम की, ये लाला के चाची के नाम की, ये लाला के ताऊ के नाम की, ये लाला के ताई के नाम की। इस प्रकार से बाबा ने 1 से 8 डुबकियां लगाई।
जाकर के बाबा ने, अब तो सारे व्रत में बड़ा आनंद हो रहा है। अब तो एक जा रहा है एक आ रहा है, बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद चल रहा है। बाबा बोले ब्रजवासियों कि नंद कछु इतनो दियो, घनश्याम कुबेरो की मत बोरी, बाबा ने पचियारी पिछोरी। दैनो नाम संकीर्तन मही, सर्वस्व देव पितामह, यशोदा दानस्य बहो भूतम, शर्वते मृतामिति। जो भी आ रहा है बाबा सबको दान देते चले जा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। बाबा बोले अरे ब्रजवासियों, तुम तो लाला को आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ, मैं महाराज कंस को थोड़ा सा कर दिया हूं। पता ही जब कंस महाराज राजा बन गए थे तो जो भी मथुरा में कार्य होता था सबसे पहले महाराज कंस को कर देने के लिए जाते थे। आज महाराज कंस को कर देने के लिए गए, महाराज कंस को कर दिया। पता है कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं? तुम्हारे लाला के शत्रुओं का शीघ्र ही नाश हो। क्या बोल रही है? तुम्हारे लाला के शत्रुओं का शीघ्र ही नाश हो, जबकि ये नहीं पता सबसे बड़े शत्रु तो आप ही हो। अब बताइए, शत्रु खुद इस बात को बोल रहा है तो कन्हैया को क्यों नहीं विजय मिलेगी? तब तक नारद जी आ गए। नारद जी से कंस महाराज बोले महाराज, योग माया ने ये तो बता दिया कि तुम्हारे काल ने अवतार ले लिया है, पर ये नहीं बताया वो कैसा होगा। नारद जी बोले सुनो, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी होगी। काला काला होगा? बोले हाँ। पता है सब्जी में अगर जीरा भी आ जाता है ना, फेंक दो, मेरा काल आ गया। काले काले पर्दे लगे, हटाओ, मेरा काल आ गया। अब जिसका इतना भजन हो जाएगा तो परमात्मा आएंगे नहीं? जरूर आएंगे साहब। परमात्मा ने तो स्वयं कहा है, भाग से कुभाग से अलग से आलस से कैसे भी तू मुझे मान ले, बस मैं तो आने के लिए तैयार। भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिसे जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तेना। भगवान तो आने के लिए तैयार है साहब। आज देखिए इतना हो गया, इधर में सभी आनंद मना रहे हैं, उधर पता है महाराज कंस को चिंता हो रही है। तो इनकी एक बहन है जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। अब पूतना किसे बोलते हैं? पूतना जो दूसरे के पुत्रों को देख करके खुश ना हो, बस ऐसी नारी को पूतना कहते हैं। पहले तो एक ही पूतना ही, अब तो घर घर में दौरानी जेठानी मिल जाएगी। पूतना कि पूतना लोक बांधनी, राक्षसी रुधिरासना, आत्मवृत्त अनुशारिण, ते देवा अर्चन हरि। आज पूतना है। जैसे ही पूतना ने सुना तो अपने भाई कंस महाराज के पास में पहुंच गई। इको कम कंस महाराज के पास में पहुंच गई और जाकर के बोली भैया हाँ तुम इतने दुखी क्यों हो? बोले बहन मेरे काल ने अवतार ले लिया। पूतना बोली तो उसे तो मैं मार दूंगी। कंस महाराज बोले तुम कैसे मार दोगी? बोले मैं ऐसे मार दूंगी, मैं अपने स्तनों से जहर लगा करके जाऊंगी। आज से 15 दिन के जितने भी बालक होंगे मैं सबको मार दूंगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा काल भी मर जाएगा। कंस महाराज बोले ये बात तो ठीक है, पर तू एक बात बता, तुझे घर में कौन घुस जाने देगा? क्यों? बोले 1.5 फुट के दांत, काला कलूटा चेहरा। बोले इनकी चिंता मत करो। क्यों? दांतों को तो घिस करके छोटा बना लूंगी। बोले चेहरे का क्या करेगी? बोले चेहरे पे प्लास्टर कर जाऊंगी। प्लास्टर जानते हो? बढ़िया क्रीम पाउडर लगाएंगे, फिर नहीं पता लगता देवी जी काली है कि गोरी है। बोले फिर भी चेहरा तो दिखेगा। बोले फिर मैं घूंघट कर जाऊंगी। एक बात बताऊं, इस घूंघट में बड़े बड़े कार्य बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? इधर नींद आए तो मैं बोल सकता हूँ दादा, और इधर मन लगे तो सुनो, नहीं सुनना है तो थोड़ा सा नीचे करो। फिर नहीं पता देवी जी कथा सुन रही है कि समाधि में लगी है। फिर पता नहीं होता देवी जी कथा सुन रही है या समाधि में लगी है।
एक बात बताऊं, ये घूंघट हमारी यहाँ की देन नहीं है। आपने कई रामायण के अंदर नहीं सुना होगा कि माता जानकी ने दशरथ जी से घूंघट किया है। भागवत के अंदर नहीं सुना होगा कि बसदेवी आनंद बाबा से रुक्मणी ने घूंघट किया है। ये घूंघट का प्रचलन कहां से आया पता है? जब हमारी हिंदू नारियों पर ये मुस्लिम भाई अत्याचार करने लगे तो अपनी इज्जत आबरूही बचाने के लिए माताओं ने घूंघट का प्रचलन चालू कर दिया। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ऐसे समझ लीजिए। पता है, अब घूंघट तो लगा लियो 1.5 फुट को, ससुर साहब खड़ी है दरवाजे पे और बहू कमरा में अंदर से बोल रही है आजा बजमारे तेरे मूड पे हड़िया फोड़ूंगी, तू ज्यादा मन आएगा। क्या फायदा ऐसे घूंघट से? क्या फायदा? इससे अच्छा है तो आप घूंघट ही मत करो। हमारे यहाँ तो केवल इतना ही है, पता है कितना? सर पर पल्लू और आंखों में संकोच। लेकिन पूतना ने क्यों लगाया? क्योंकि पूतना तो राक्षसी है। घूंघट लगा करके पहुंच गई मैया यशोदा के दरवाजे पर, आवाज लगाई, अरे दारी की यशोदा बाहर निकल के तो आ। मैया बोली कौन आ गई? मैया पास में गई। मैया जैसे ही पास में गई तब तक तो पूतना अंदर प्रवेश कर गई। पूतना अंदर प्रवेश कर गई और जाकर के मेरे प्रभु कन्हैया को गोदी में उठा लिया। अब जैसे ही कन्हैया को गोदी में उठाया, कन्हैया ने अपनी नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? क्यों कर लिए? इसलिए कर लिए, कन्हैया सोच रहे हैं क्या पता है कि दुनिया में इस ब्रजमंडल में किस लिए आया हूं? माखन मिश्री खाने के लिए। किस लिए आया हूं? माखन मिश्री खाने के लिए। और माखन मिश्री मुंह तक ना आयो, मौसी जी पहले ही जेल लगा के आ गए। इस गिलानी से कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया। आया समझ में? नहीं आया? ऐसे समझ लो। किस लिए बंद कर लिए? इसलिए बंद कर लिए, कन्हैया नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, समंदर मंथन हुआ था ना, एक घड़ा जहर निकला था, एक मटका, सबको आप पी गए थे। ये मौसी जी तो थोड़ा सा जहर लगा करके आई हैं, इसको तो आप ही पान करो। कन्हैया उनका ध्यान कर रहे हैं नेत्र बंद करके, इसलिए कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर दिया। आ गया समझ में? नहीं आया? ऐसे समझ लो। कन्हैया ने क्यों बंद कर लिए? इसलिए बंद कर लिए, कन्हैया सोच रहे हैं क्या पता है तो राक्षसी, लेकिन कार्य क्या करेगी? जो मैया यशोदा करेगी वही पूतना करेगी। माँ भी स्तनपान कराएगी और ये भी स्तनपान कराएगी। अब सोच रहे हैं कि कौन सी गति मैया यशोदा को दूं और कौन सी गति पूतना को दूं। तो नेत्र बंद कर करके स्वर्ग में सीट देख रहे हैं कि खाली है कि नहीं। हाँ, तब तक तो आज कन्हैया को स्तन लगा दिए। कन्हैया ने दूध पीना चालू किया। 5 मिनट तक तो कन्हैया ने दुग्धपान किया। अब 5 मिनट के बाद तो कन्हैया ने प्राणों को पीना चालू कर दिया। जैसे ही प्राणों को पीना चालू किया, पूतना बोली लाला छोड़, मेरे लग रही है। कन्हैया बोले मौसी जी, मेरी मैयों ने तो पकड़ वही बताओ, छोड़वा तो बतायो ही नहीं, और जाए छोड़ तू बाय तो फिर ठिकाने लगाए के छोड़ तू। पूतना समझ गई क्या हो ना हो यही बालक है। अच्छा एक बात बताओ, पूतना जब भगवान कन्हैया की कितनी उम्र थी जब आई थी? कितने दिन के थे कन्हैया? 16 दिन के। कितने? 16 दिन के। केवल 6 दिन के। अभी तो 15 दिन करा दो उन्होंने। कितने थे? 6 दिन के। उस दिन भगवान कन्हैया की छठी पूज रही थी। उस दिन भगवान कन्हैया की छठी पूज रही थी। आज बोले मौसी जी मुझ पे तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। उतना समझ गई हो ना हो यही बालक है। पुतना बोली अगर मैं इसे यहाँ मारूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसे लेकर के बाहर चलो। कन्हैया भी चाहते हैं कि मौसी जी अगर यहाँ मर गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि छोटा मोटा शरीर तो है ना। चलो सो कन्हैया को लेकर के पूतना उड़ी। पूतना उड़ने लगी आकाश मंडल में। ब्रजवासियों ने देखा लाला को ले गई राक्षसी ले गई। आगे आगे पूतना और पीछे पीछे ब्रजवासी चले जा रहे हैं। जैसे ही जाकर के घना जंगल मिला, कन्हैया ने एक प्रहार किया मौसी की जय ठाकुर जी की। मौसी की जय ठाकुर जी की हो गई। बताएं पूतना का शरीर कितने कोस में जाकर के गिरा?
6 कोस में, चित्त 18 किलोमीटर में, 18 किलोमीटर में पूतना आ पाई। वैसे हमारे यहाँ तो कुछ और ही व्याख्या करते हैं, मोड़ गिरो मोड़सान में, पैर गिरे पे गांव में, ऐसे करके हम लोग व्याख्या करते हैं। आज पूतना का उद्धार किया, सारे ब्रजवासी आ गए, मैया यशोदा आ गई। मैया यशोदा ने आकर के देखा तो मौसी जी मरी पड़ी है, ऊपर मेरे प्रभु कन्हैया खेल रहे। तब तक तो ब्रजवासी बोले, अरे यशोदा तू कहाँ चली गई? सो ये राक्षसी लाला को ले गई, अगर कच्छू है जातो तो हम तो कहीं के ना रहते, तूने ये कहा कर दियो। मैया बोली, मोकू कहा पतो, दारी की जान कब लेके चली आवी। अच्छा हाँ, तब तक एक पूर्ण प्रोतानी है वो आ गई, कहने लगी, अरे यशोदा हाँ चल लाला को ले चल। लाला को लेकर के आई। एक बात बताऊं, इन माताओं का एक प्राण अलग से होता है, जिसे कहते हैं वात्सल्य प्राण, भाव का प्राण, प्रेम का प्राण। कौन सा होता है पता है? नेक लाला ज्यादा रोने लग जावे, क्या कहती हो? या तो काऊ की नजर लग गई। लाला थोड़ा भोजन ना करे काके में, या तो काऊ की नजर लग गई। आज पूर्ण प्रोतानी आ गई। पूर्ण प्रोतानी बोली, अरे यशोदा हाँ मैया, लाला को ऐसो लगे राक्षसी को स्पर्श भयो है तो जरूर नजर लग गई। बोले मैया कहा करे? बोले चलो गाय की पूंछ से झाड़ा लगाए, ले गई गौशाला में। अब देखिए झाड़ा लगा रही है, श्लोक बोल रही है, इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणानाम नारायणो अवतु श्वेत दीपपति चित्तम मन योगीश्वरो अवतु क्रीडंत पात गोविंद खेलंत पाद माधव। क्या बोल रही है? इंद्रियाणी ऋषिकेश, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, सोते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, खेलते हुए लाला की रक्षा माधव करें। और कन्हैया को हंसी आ रही है। क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि हमारे नाम से और हमारो ही झाड़ो। एक बात बताऊं, भगवान राम ने तो केवल एक ही नारी का उद्धार किया था, अहिल्या का, अपने शरीर से, लेकिन भगवान के नाम ने तो असंख्य नारियों का तरण तारण कर दिया। आगे समझ में नहीं आई? ऐसे समझ लो। देखिए भगवान ने स्वयं कहा है, मेरे अंदर शक्ति नहीं है बल्कि मेरे नाम के अंदर शक्ति है। एक दिन नलो नील से पूछा, ये बताओ तुमने इतने बड़े समुद्र का निर्माण कैसे कर दिया? जब लंका पर गए तो तुमने इतने बड़े समुद्र का निर्माण कैसे कर दिया? पत्थर से। उन्होंने कहा, प्रभु हम एक पत्थर लेते हैं, उस पर राम लिखते हैं, उसे छोड़ देते हैं, वो जाकर के किनारे से लग जाता है। भगवान राम ने कहा कि जब मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो मेरे अंदर कितनी शक्ति होगी। भगवान ने एक पत्थर लिया और लेकर के जैसे ही छोड़ा वो नीचे चला गया। तब भगवान ने कहा कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है बल्कि मेरे नाम के अंदर शक्ति है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा, अल्लाह खोल दे पलक देख ले दुनिया की झलका झलक। मैया योगी बड़ी दूर से आए हो। मैया बोली, बाबा कहाँ चाहिए? बोले मैया बताऊं? बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में, बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में। सोना ना चाहिए तेरी जान
चांदी ना चाहिए। तो क्या चाहिए? सुन मैया, सोना ना चाहिए तेरी चांदी ना चाहिए। तो क्या चाहिए? आस दर्शन की लाया हूँ भैया, आस दर्शन की लाया हूँ मैया तेरी नगरी में बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में। ओ मेरी मैया लाला की दर्श कराए दे, दिल की मेरी प्यास बुझाए दे, आशा लगी है पिछली सोवे या फिर पालनी में सोवे, वो को सरपन पे ना सोवे। बोले ना मैया मैं सत्य बोल रहा हूँ। ना बाबा तू बिल्कुल झूठ बोले। अच्छा हाँ, पर मैया लाला के दर्शन करा दे। मैया बोली ना कराऊंगी। बाबा बोले मैं करके जाऊंगा। बाबा बोले मैया मैं दर्शन करके जाऊंगा, मैं दर्शन करके जाऊंगा। मैया बोली मैं नहीं कराऊंगी। मैया बोली दर्शन में नहीं कराऊंगी बाबा, कितनी बार बोलूं। बाबा बोले मैया अभी तेने संतन की हटना देखी। मैया बोली संतन की तो खूब देखी है, पर अगर तुमने हमारी हट नहीं देखी। हट तीन ही होती है। कौन कौन सी? राज हट, बाल हट, मैं तीसरी का बताऊं जो रोज ही जूझ रही होंगी तुम। हट तीन ही होती है साहब। बाबा बोले मैया मैं हट पकड़ जाऊंगा। बोले बिल्कुल पकड़ जा। 85 चौकों मेरो भवन है, यहाँ से नहीं तो मैं यहाँ से निकाल ले जाऊंगी, पर मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। अच्छा हाँ ठीक है। आज बाबा गए और जाकर के तुरंत बाबा ने क्या किया, पीपल के वृक्ष के नीचे और त्रिशूल को लगा दिया। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि बाबा दर्शन के ताई आए और मैया दर्शन ना करा रही। आज कन्हैया ने वाह 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 करके रोना चालू कर दिया। अब मैया कभी इधर ले जाए, कभी इधर ले जाए, कभी इधर ले जाए, कभी इधर ले जाए, लेकिन कन्हैया तो चुप ही नहीं होते। मैया बोली अब क्या करूं। तब तक पूर्ण प्रोतानी फिर आ गई। बोली यशोदा। बोले हाँ मैया। बोले लाला कैसे रो रहे? बोले पतो ही ना है, सुबह ते रोते ही रोते चलो जा रहे। बोले ऐसो तो ना है काऊ की नजर लग गई होई। बोले मैया नजर तो जब लग जाएगी जब घर कोई आवेगो, जब घर ही ना कोई आयो तो नजर किनकी लग गई? हाँ पर एक सापन मारो बाबा जरूर आयो। कहाँ है? बोले वो बैठो है। बोले तो बाई ने कछु कर दिया। तुरंत गई बाबा। हाँ ये गोपी को भेजा। गोपी गई। बाबा बोले हाँ चलो हमारी नंदरानी बुला रही है। बाबा बोले ना ना ना। क्यों? बाको लाला डर जावेगो हमें देख के। बोले ना बाबा चलो। बोले पूछ के आओ दर्शन कराओगी? गोपी आई। मैया हाँ दर्शन की बोल रहे हैं। मैया बोली कह दियो खूब दर्शन कर ले पर चल तो सही। गोपी आई। बाबा हाँ चलो ना। क्यों? सुनो बाबा। अरे चल बाबा महलन में, अरे चल बाबा महलन में तो कोई सुदामात बुला। बाकी लाला को नजर लगी है तो फिर आई नौन करा। सुदामात बुला। लाला को नजर लगी है तो तेरा क्यों मेरो तो है को ठीक मुँह दे ला। जैसे ही कन्हैया को मैया की गोदी में दिया फिर कन्हैया वामा करके रोने लगे। बाबा की गोदी में आए तो हंस जाए और मैया की गोदी में जाए तो रोने लग जाए। मैया बोली ओ बाबा
तू कछु जानत हुए तो ऐसो कर दे जैसे तेरी गोदी में लाला हंस रोए ऐसे मेरी गोदी में भी लाला हंसवे लग जाए। बोले मैया तो कोई काम करना पड़ेगा। बोले कहा? बोले मेरे नाम को तो कोई एक मंदिर बनवाना पड़ेगा। मैया बोली प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? जब तू इतना बड़ा है तो तेरे मंदिर की क्या जरूरत है? अच्छा हाँ एक काम करना। बोले क्या? कि तू ही रह ले इस महल में, रही रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कर लियो और जब जब लाला नजर लगे तू तब तब दर्शन दे दियो। एक काम कर लेना तुम ही रह लो। बाबा बोले मैया संत को और जल को कभी एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। संत को और जल को मैया एक जगह नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक जगह ठहर जाते हैं तो मैया ये दूषित हो जाते हैं। एक बात बताऊं, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। कभी भी संत को और जल को एक जगह नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि ये अगर एक जगह ठहर जाते हैं तो मैया ये दूषित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे समझ लो आप किसी कुएं से रोजीना जल पीते हो और उसे 1 साल के लिए बंद कर दो और 1 साल बाद उसमें से 1 लोटा जल निकालो, सत्य बताना वो पीने की योग्य होगा? तो मैया वो जल दूषित हो जाता है। तो कभी भी संत को और जल को एक जगह नहीं ठहरना। समझ में आ रहा है ना? तो फिर ऐसे समझ लो, घर में रिश्तेदार आ जाए तो घर में बसा लेना, दिल में मती बसा लेना। रिश्तेदार आ जाए तो घर में बसा लेना, दिल में मत बसा लेना, क्योंकि अगर घर में बस जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। अगर दिल में बस गया जब वो जाएगा तो बहुत बड़ी तकलीफ दे करके जाएगा। ऐसे समझ लो, प्रेम कर लेना लेकिन मोह मती कर लेना। प्रेम करना अलग है और मोह करना अलग है। प्रेम किसे कहते हैं? मैया से बता रहे हैं भोले बाबा, मैया प्रेम कर लेना लेकिन मोह मती कर लेना। क्यों? प्रेम करना अलग है और मोह करना अलग है। मोह नाम का पंछी अगर हृदय में बैठ गया मैया तो वो तो फिर एक ही दिन निकलता है। कौन से दिन? जिस दिन तुम्हारी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी उस दिन। अब प्रेम किसे कहती? जैसे भगवान कन्हैया ने गोपियों से किया, दूध बोलते हैं तो दूध पानी कहता है 1 लीटर दूध लो, आधा लीटर पानी लो, दोनों को मिक्स कर दो, उसे क्या बोलते हैं? दूध। पानी कहता है दूध से भाई मैं तुम में आकर के मिल गया। पता है दूध क्या कहता है? सुन, जल जाऊंगा मर जाऊंगा लेकिन तेरे ऊपर आंच नहीं। पानी बोल रहा है दूध से, भाई तूने मुझे अपना नाम दिया है, काम दिया है, तो तू भी चिंता मत कर। पानी कह रहा है मैं मर जाऊंगा जल जाऊंगा लेकिन तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। अब उस दूध को ले जाओ, गैस पे रख दो, किसी भगवान इत्यादि में डाल करके। सत्य बताना पहले क्या जलता है? दूध की पानी? क्या जलता है? पानी। क्यों जलता है? क्योंकि पहले ही बोल चुका है भाई मर जाऊंगा जल जाऊंगा लेकिन तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। अब वो जलता रहा, जलते 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 फिर उफान लेना चालू कर देता है। वही पानी उफान लेना चालू करता है, उसके ऊपर तस्तरी इत्यादि कुछ भी होता है उसको हटा देता है और जो अग्नि जलती है उसमें आकर के गिर जाता है, स्वयं जल जाता है, लेकिन अपने मित्र को कोई परेशानी नहीं होने देता है। प्रेम करना है तो ऐसा करो प्यारे, प्रेम वैसा मत करो जैसे कि आपको भी तड़पना पड़े। रिश्तेदार आ जाए घर में बसा लेना, दिल में मत बसा। भरत जी महाराज ने एक हिरण से मोह किया, उसके कारण उन्हें हिरण बनना पड़ा। मोह मती कर लेना। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने कहा है मोह सकल व्याध हो, मोह सकल व्याध दिन कर मूला, जासे उपजे बड़ी बड़ी
चोटी बनाई कन्हैया की, बड़े बड़े बाल हैं ना कन्हैया की, चोटी बना करके मैया ने आंगन में बुला लिया। सर्दी का समय था। मैया बोली चल धूप में बैठेंगे लाला। बोले चल मैया। आज लेकर के आए और धूप में कन्हैया को बिठा लिया मैया ने। पता है, दोनों हाथों की उंगली पकड़ी और मैया आंगन में लाला को नचाने लगी और गा रही है, नाचे नदलाल नचावे हर की। तब तक क्या हुआ, एक श्रुति रूपा नाम की सखी इस दृश्य को देख रही थी कि सड़ो सखी कौतुकम में, यानी श्रुति रूपा नाम की एक सखी निकल करके जा रही थी। उसने देखा कि मैया यशोदा के आंगन में पूर्ण ब्रह्म नाच रहा है। सो घर जाकर के सखियों से बोली, बहन आज मैंने कुछ देखा। क्या देखा? मैया यशोदा के आंगन में पूर्ण ब्रह्म को नाचते हुए देखा। जैसे ये कहा कि पूर्ण ब्रह्म को नाचते हुए देखा, पता है वो गोपियां बोली, बहन तुम तब भी अच्छी हो कि कम से कम कन्हैया का नृत्य तो देख लिया। हम तो इतने अभागे हैं कि हमने तो कन्हैया का नृत्य भी नहीं देखा। क्यों कह रही है समझ में आ रहा है? क्योंकि वो बोल रही है हमारा नया नया विवाह हुआ है, नई नई शादी हुई है। अगर हम अपनी सासू माँ से कहेंगे कि माँ हमको दूसरे मोहल्ले में जाना है तो जाने देंगी? नहीं जाने। वो बात भी सत्य है यार। वो तो यशोदा मैया है, तुम्हारे यहाँ नई बहू आई और वो बोले 2 दिन बाद, शादी के 2 दिन बाद मुझे दूसरे मोहल्ले में जाना, जाने दोगी? नहीं जाने दोगी। नई बहू आई है ना, तो वही भी यही बात से बोल रहा है। कैसे कैसे काम बिगाड़ता है। वो बोली हाँ माँ जरूर हम जाएंगे, कन्हैया की शिकायत करके आएंगे। आज देखिए गोपियों को, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म को पहचाना है। ताना नहीं, उल्हाना नहीं, बस कन्हैया से मिलने का एक। आज गोपियां गई और जाकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाई, अरे दारी की यशोदा बाहर निकल के तो आ। मैया बोली कहाँ है गयो? मैया तुरंत निकल करके आई। मैया जैसे ही बाहर आई तो मेरे प्रभु कन्हैया को देखो, मैया की साड़ी के पल्लू में अपना मुंह छुपा करके और मैया के सामने खड़े हो गए। मैया के सामने खड़े हो गए। गोपी बोली मैया हाँ तुम्हारा कन्हैया बड़े बड़े कृत्य करे, बड़ी बड़ी लीलाएं करे। बोले कहाँ है गए हो? बोल कल रात्रि को हमारे घर में आयो, सबन की मटकी ने फोड़ के गिराए गए। मैया ने पूछी क्यों लाला तेने ऐसा कियो? कन्हैया बोले मैया तू इनको पतियारो करे, मैं चोर ये सहा और चोर नाम मेरो धरो जे होन ना देंगी ब्याह। मैया ये दारी की तो ये चाह रही है कि कैसे भी करके लाला को बदनाम कर दो, दातिया को बिहाना है पार। कन्हैया ने झूठ मांस के लिए रोना चालू कर दिया। विद्वामित्रासु कन्हैया ने झूठे आंसू निकाल लिए। अच्छा एक बात बताओ, एक आंसू तो यहाँ से निकलती है आंखों से। शास्त्र में लिखा है विद्वामित्रासु कन्हैया ने झूठे आंसू निकाले। अब झूठे आंसू कहां से निकलते हैं? कहां से निकलते हैं भाई? एक आंसू तो मैंने मान लिया, चलो आंखों से निकलते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा है विद्वामित्रासु कन्हैया ने झूठे आंसू निकाले। अब झूठे आंसू कहां से निकलते हैं? मेरा मानना तो ये है, उंगली लो पहले मुंह में लगाओ। विद्वामित्रासु कन्हैया ने झूठे आंसू निकाल लिए। कन्हैया ने झूठे आंसू निकाले और मैया से बोले माँ सुन क्या है? अरे बिना बात लगाए रही चोरी, सुन माँ, अरे बिना बात लगाए रही चोरी, जे ग्वाल ने चंद चकोरी। अरे बिना बात लगाए रही चोरी, जे ग्वाल ने चंद चकोरी। ऐसे नहीं ताली बजाते हो, दोनों हाथ सीधे सीधे बिल्कुल ऐसे नहीं। आनंद आता है, पता है सर्दी, हाँ सर्दी पड़ रही है वो भी हट जाएगी।
और माँ हाँ, सुन अरे एक दिना माँ ये एक सूती मोय मार्ग में घेर लयो एक दिना माँ ये एक सूती मोय मार्ग में घेर लयो और माँ अरे मोर पंख को बनो मुकट जिनी ऊधम करी माँ तोर गयो मेरी जटा की बसुरिया तोरी दिया ग्वाल जंग चकोरी और माँ सुन अरे माखन को मालो दिखाई के चीटी जी अभिनवावती माखन को मालो दिखाई के चीटी जी अभिनवावती भैया ये दाढ़ी की कहते लाला ये मटकी है ना यहाँ में से चीटी निकाल दो और भैया मैं चीटी निकालूं तो मेरे ऊपर चढ़ जावे मैं दिने हटाऊं तो मेरे मुंह पे लग जावे ये दाढ़ी की कह में तू माखन खा रहा है सुन मैया अरे ना बीनू तो मैया बोली देवर कह के बुलावती है भैया मैं मना भी कर दूं जाओ भाड़ में जाओ मैं ना तुम्हारी चीटी बीनूं तो दारी की कहेंगे अरे देवर जी आ जाओ चीटी बीन जाओ तो मैया तनक मोकू जानो पड़े सुन मैया अरे माखन को मालो दिखाई के चीटी दिया बिना वावती ना बिनू तो मैया मोरी देवर कहीं की बुलावती मेरी बारी चचनिया तोरी दिया गाल जंग चकोरी मैया तीन को पतियारो करे तीन को पतियारो करे मैं चोरी सहा चोर नाम मेरो धरो जी होन न देंगी बिहार मैया ये दारी की तो ये चामे लाला को बिहाना है जा मैया बोली अच्छा सुनो बोले क्या है जिस दिन तुम मेरे लाला को पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओगी तभी मैं मानूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है बोले ठीक है मैया जिस दिन देख लेंगे ना उसी दिन दारी के लेके आएंगे बोले हाँ ले जाओ आज गोपियां अपने अपने घर चली गई इधर मैया ने कन्हैया को गोदी में बिठा लिया कन्हैया बैठे बैठे मैया से बोले माँ हाँ लाला सही सी बताएगी एक बात मैया बोली हाँ बिल्कुल सही बोलूंगी तो एक बात बता कौन सी कि तू को बहते हुए झरनों की रुबानी बन सकती है आने वाले कलयुग की कहानी बन सकती है और अपनी पे आ गई ना ये आरके एन्क्लेव की देवियां तो ये झांसी की नारी है नारी है नारी है नरती नारी नारी है नारी है समझ न पाया हमारी ने जाल ऐसा बिछाया जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जिद पे
में अड़ गई। क्यों? नारी बन करके तुलसा शालिग्रामों पे चढ़ गई। नारी बन करके तुलसा शालिग्रामों पे चढ़ गई। नारी को कोई समझ न पाया, नारी के जाल में शालिग्रामों पे चढ़ गई। सही दवाई एक नारी वो है चमत्कार आई। एक नारी वो है जाने बालक बनाए दे। वो भी एक नारी थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दिया। एक नारी वो है जो तो दी सबे सही दवाई। एक नारी वो है जाने सीना बोली। एक नर वो है जाके मन में दया को भाव। जान रहे ना कैसे नहीं हो आदमी की बोली दो कि आदमी ही आदमी के मान को बढ़ैया है और आदमी ही आदमी के काम को चलैया है और आदमी ही आदमी के नाम को लिवैया है और आदमी ही आदमी के खून को बढ़ैया है। नारी की निंदा मत करो, नारी नर की खान है। नारी से पैदा हुए द्रव प्रहलाद समान। नारी को कोई समझ न पाया, नारी ने जाल ऐसा बिछाया वो अपनी जिद पे अड़ गई। और नारी नारी बन करके दुर्गा, नारी बन करके दुर्गा वो तो पैरों पे चढ़ गई। नारी बन करके दुर्गा वो तो पैरों पे चढ़ गई। नारी ऐसे बोली है बोली, मैं खेलूंगी खून की होली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ गई। नारी बन करके नारी घोड़े पे चढ़ गई। नारी बन करके नारी घोड़े पे चढ़ गई। नारी बन करके नारी घोड़े पे चढ़ गई। मसाला तो बहुत है लेकिन अभी कथा होनी है तो अभी कथा में चलो शाम को भजन संध्या में मैं देखूंगा नारियों को किन्नर के सामने क्या है नारियों का महत्व। प्रेम से बोलो धरती माता की जय हो। जय जय श्री भाई। मुझे तो काम है आपसे, अगर बुराई करूंगा तो कल से कथा में भी नहीं आओगे। हाँ। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री। की प्रति को वहीं लगा दीजिए। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बराबर हैं, क्योंकि नर और माता दोनों के बराबर कोई कार्य नहीं होता। जहाँ भी जरूरत होती है दोनों की होती है। पर इतना जरूर है, शिव शंकर से हंस करके यो कहने लगी माँ पार्वती, और लाखों पुरुषों से बढ़कर के केवल होती एक सती। लाखों पुरुषों से बढ़कर के केवल होती एक सती। आइए समय आने तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा क्यों होती और कैसे होती है, आगे कथा में बताऊंगा। चलिए चित्त की वृत्ति को वही कथा से लगा दीजिए। आज मैया ग्वाल वालों को लेकर के श्रीधाम वृंदावन में आ गई। जब मैया श्रीधाम वृंदावन में आ गई तो बताएं, कहती है ना, रंग के मारे बन गए और बनों में लग गई आग। बाबा नंद भैया यशोदा बैठे बैठे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि हम पापी कंस की वजह से तो यहाँ आए, और यहाँ भी एक कालिया नाग रहता है जो इतना जहरीला है, कितना पता है कि अगर पशु पक्षी जो भी आता है ऊपर से निकल करके जाता है, झुलस करके उसी में गिर जाता है, उसकी गोविंदा नमो नमः।
तो बाबा नंद बोली यशोदा मैया से, देवी एक बात कहूं? बोले कहो। कि हमारी गाय जल पीने के लिए जाती है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी गाय धोखे से जल पी ले तो उनकी मृत्यु हो। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले अब करना क्या चाहिए, अगर ये कालिया नाग यहाँ से निकल जाए तो ही कुछ हो सकता है। कन्हैया बोले बाबा या की चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले याकू तो मैं ही निकालूंगा। मैया बोली चुप है, बिलायत भर को छोरा तू निकालेगा। बोले ना मैया देख लीजो मैं ही निकालूंगा। मैया बोली चुप है जा। कन्हैया चुप हो गई। रात्रि को कन्हैया को नींद नहीं आई। सुबह ग्वाल वालों से बोले भैया, बोले हाँ, बोले चले, बोले कहाँ? बोले गेंद बल्ला खेलने के टाइम चलो, गेंद बल्ला खेलने के लिए। अब जाने लगे तो देखिए दाऊ दादा को नहीं ले जा रहे। क्यों नहीं ले जा रहे? कन्हैया कह रहे हैं दाऊ दादा आज तो हम छोटे छोटे जाएंगे, किसी बड़े को साथ में नहीं। समझ में आ गई? नहीं आई, ऐसे समझ लो। कन्हैया क्यों नहीं ले जा रहे? कन्हैया जानते हैं कि मैं अगर दाऊ दादा को साथ में ले जाऊंगा तो फिर मेरा कार्य होने वाला नहीं है। क्यों? कन्हैया कहाँ जा रहे हैं? कालिया नाग को नाथने के लिए, और दाऊ दादा उनको नाथने नहीं देंगे। क्यों? दाऊ दादा किसके अवतार हैं? शेष के अवतार। अब किसी के भाई को किसी के सामने मारो तो वो मारने देगा? नहीं मारने देगा। कन्हैया इस बात को जानते हैं कि दाऊ दादा मारने नहीं देंगे, इसलिए दाऊ दादा से बोल रहे हैं दादा आज तो सब छोटी छोटे जाएंगे, आज बड़ो ना जागो। दादा बोले तो दारी के मैं भी तो जाऊंगा। वरना तुमको नहीं ले जाएगी। ठीक है तुम ही चले जाओ। श्री दामा मदमंगल सबको साथ में लिया और लेकर के पहुंच गए। श्री दामा मदमंगल से बोले अच्छा एक बात बताओ, पहले तुम बैटिंग करोगे कि बॉलिंग? बोले तुम बताओ। बहुत अच्छा सीन है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये गेंद बल्ले का खेल कहाँ से आया? खेल चुके हैं इंग्लैंड से पहले तो कन्हैया खेल चुके हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, माता बहनी ये भजन गाती है, कौन सा पता है? ओ काली देह आज गेंद बल्लाओं से कन्हैया पूछ रहे हैं श्री दामा मदमंगल से, बताओ बैटिंग करोगे कि बॉलिंग? बोले आप बताओ। बोले चलो आप लोग खेल लो। उनको खिला दिए। जैसे ही कन्हैया का नंबर आया एक ही ऐसा शॉट लगाया कि सीधे गेंद गई और काली देह में जाकर के काली देह में गिर गई। कन्हैया बोले ये तूने क्या कर दिया? कन्हैया से बोले ये तूने क्या कर दिया? कन्हैया बोले करो कहा है भैया, मैंने तो गेंद में जैसे ही बल्ला लगाए हो तुरंत वो काली देह में चली गई। बोले भैया? बोले हाँ। बोले हमारी गेंद को ला के दे। कन्हैया बोले घर चलो, घर चलो, एक नहीं तुमको दो दे देंगे। बोले दर्शन की जरूरत ना है, अभी उसी गेंद को ला, अभी लेके आ। बोले भैया मैं कहाँ से लाऊंगा? बोले कहीं से भी ला। बोले जमुना में कूदना पड़ेगा। बोले कल कूदे सो बाल कूद जा। बाल बाल तो सोच रहे हैं कि वैसे ही धमका रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। कन्हैया बोले देख लेना मैं कूद जाऊंगा। बोले डरा किन्ने रहो, कूद जा। कन्हैया कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। कन्हैया बोले अब भी मान जा। बोले ना मानू, गेंद ला के दे। कन्हैया ने एक छलांग लगाई और सीधे काली देह में चले। मैया यशोदा महीनों में भोजन बना रही थी, सो हृदय में जाकर के धक्का लगा। जैसे ही हृदय में धक्का लगा, एक बात बताऊं, बेटा चाहे परदेश में क्यों ना रहता हो,
और माँ चाहे बेटे से कितनी भी दूर रहती हो, लेकिन पता नहीं जाने कैसे माँ बाप को पता लग जाता है कि आज हमारे बेटा की तबीयत, चाहे वो कितना भी दूर हो, लेकिन फिर भी माँ बाप को पता लग जाती है कि आज जरूर हमारे बेटे पर कोई आपत्ति संकट विड़ंब ना हो। और आप लोग समझदार होंगे, जानते भी होंगे, अगर आपके बेटे बाहर रहते होंगे और अगर उन्हें कोई दिक्कत भी हो जाती होगी तो तुरंत आपकी समझ में आ जाता होगा कि आज जरूर कुछ ना कुछ। ये हकीकत बात है। लेकिन देखिए, जिससे माँ बाप प्रेम करते हैं, जब मैया के हृदय में जाकर के धक्का लगा, मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। कन्हैया नहीं दिखाई दी है। जब कन्हैया दिखाई नहीं दिए, मैया रोती रोती आई, ताऊ दादा के पास में पहुंची, आवाज लगाई, लाला कन्हैया कहाँ है? ताऊ दादा बोले, मैया कन्हैया तो काली देह पे गए। मैया तुरंत समझ गई कि मुझसे बोल रहा था कि मैया देख लीजो, एक ना एक दिन जाको तो मैं ही निकालू। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कालिया नाग को निकालने चला गया। आज मैया दौड़ी दौड़ी गई, उधर से श्रीदामा बनमंगल रोते रोते चले आए, रोते रोते चले आ रहे हैं। मैया ने पूछा, लाला हाँ क्या हुआ? रो करके श्रीदामा ने कहा, मैया कन्हैया काली देह में चला गया। इतना सुनते ही मैया धड़ाम से जमीन पर गिर गई। रो करके मां कहने लगी, कन्हैया लाला मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, नहीं जी सकती। मैया कोहरी की तरह बिल्ला। मां जब रोने लगी, बाबा नंद ने समझाया, अरे यशोदा तू क्यों रो रही? बोले, प्रभु हमारा कन्हैया हमारे बीच में नहीं रहा। जैसे ये कहा कि हमारा कन्हैया नहीं रहा, बाबा नंद धड़ाम से जमीन कहने लगी, यशोदा तू ये क्या बोल रही है? बोले, मैं सत्य बोल रही हूँ, हमारा कन्हैया काली देह में चला गया। इतना सुनते ही बाबा कहने लगे, नहीं यशोदा हमारा लाला वे छोड़ करके नहीं जा सकता। अब दादा से पूछा, लाला कन्हैया कहाँ है? बोले, बाबा मुझे बता के नहीं गया, काली देह में चला गया। धड़ाम से बाबा जमीन पर गिरे। जमुना मैया पर गए, जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे कालिंद्री तुम तो सूर्य की पुत्री हो, मेरा बेटा चला गया है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। बहुत छोटा है, अभी नादान है, वो कुछ जानता नहीं। जमुना मैया से प्रार्थना करके रोते चले जा रहे, अश्रुओं की धारा बह रही। जैसे कैसे मैया को धीरज बनाया, ढाढ़स बनाया, कहा मैया कन्हैया को कुछ नहीं होगा। दाऊ दादा ने समझा, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ का हृदय कौन समझा सकता है? एक बात बताऊं, जितनी बेटाओं के पिता को नहीं आती, जितनी माँ को आती है। माँ का प्रेम बेटे से कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि दुनिया का कर्ज चुका सकती हो, लेकिन माँ का कर्ज नहीं चुक सकता साहब। आज माँ ने समझाया, ताऊ दादा ले गए मैया को। मैया जमुना मैया में गिरने को हुई, ताऊ दादा ने हाथ पकड़ लिया, माँ ये तुम क्या कर रही हो? बोले, लाला मुझे अब जीना नहीं। नहीं आप ऐसा मत ही कर, क्योंकि अगर आज आप चली जाओगी
तो हमें दोष लग जाएगा। ताऊ दादा ने मैया यशोदा को मरने में इधर कन्हैया नाग पत्नियों के पास में पहुंच गए। जाकर के नाग पत्नियों से कहा तुम अपने पति को जगा दो। नाग पत्नियों ने कहा कन्हैया हम नहीं जगाएंगे। क्यों? नारी का धर्म नहीं कहता कि पति अगर सो रहा हो तो बगैर काम के उसे जगाए, आप खुद जगा लो। बोले ठीक है। कन्हैया गए, जाकर के नागराज के फनों पर नृत्य करने लगे। नागराज ने जैसे ही निद्रा टूटी जागे, देखने लगे अरे ये बालक कहां से आ गया? इतना सुंदर बालक आया कहां से? पहले तो पता है नागराज के मन में भी दया आई। कैसी दया? कि इतना सुंदर बालक आया कहां से, वो आ भी गया तो अभी तक जिंदा क्यों? इसे तो मर जाना चाहिए। बोले इसे छोड़ दो। फिर कहने लगे कि अगर आज मैंने इसको छोड़ दिया तो दुनिया के लोगों के अंदर जो डर है भय है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। डर किस बात का है? तुमको यही तो डर है कि अगर नाग के ऊपर हमारा पैर पड़ गया तो वो हमें खा लेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। और डर नहीं हो तो पैर रख करके चलोगी, वो चल रहे हो चीटा चीटियों के। तो नागराज ने पहले तो दया आई, फिर बोले नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। आज नागराज ने क्या किया? तुरंत भगवान कन्हैया के अंटे लगाए। अंटे लगाए शरीर के। कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाना चालू किया। अब तो नागराज खिंचने लगे। नागराज खिंचने लगे, उनकी हड्डियां अंतड़ियां खिंचने लगी। नाग पत्नियों ने देखा कि अब हमारे प्रीतम नहीं बचेंगे, अब मर जाएंगे। हाथ जोड़ करके कन्हैया से बोली स्वामी पत्नी का आधार क्या होता है? क्या होता है पत्नी का आधार? पति। सत्य बताना, ऐसी कौन कौन सी माताएं जो सुबह उठकर अपने अपने पतियों के पैर छूती हैं? आप ऊपर हाथ उठाना। कितना बड़ा तत्व धर्म है, कितना आधार है। बाद में छूले तो है तो छूले तो है। उसके बाद अगले साल छूएंगे। पत्नी का आधार क्या होता है? केवल पति। एक बात बताऊं, कम से कम आज से इतना तो सीख ही लो और कुछ मत सीखो। कितनी भी कथा सुन लो, कितने भी गुरु बना लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? माता जानकी भगवान राम की पत्नी होकर के, दशरथ जी की बहू होकर के जब वनवास के लिए गई तो पतिव्रत धर्म के बारे में पूछने के लिए मैया अनसुईया के पास में गई और मां से कहा कि मां मुझे पतिव्रत धर्म के बारे में बता दो। तो मां ने कहा एक ही काम करना। क्या? एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत ने मां काई बचन मम काई बचन मम पति पद प्रेमा एकाई धर्म एक व्रत ने कौन सा था? द्वापर। आज कौन सा है? कलयुग। सत्य बताना, आज 5.5 वर्ष के बालक के अंदर काम भावना हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इससे तो अच्छा युग था, उस समय हो सकती है? नहीं हो सकती है। अरे बालक है, वस्त्र उठा लिए, मांगे तो वापस दे दिए। आया समझ में? ऐसे समझ लो, कन्हैया कौन है? ईश्वर। गोपी क्या है? जीव। वस्त्र क्या है? अविद्या। तो ईश्वर रूपी कन्हैया ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र चुराए, ना कि कोई लहंगा भरिया चुराए। उनके अंदर जो अभिमान था, अंधकार था, उसे निकाल दिया, उसमें प्रकाश भर के उन्हें वापिस दे दिया।
ना। तो तीसरा भाव तो यह है कि वो सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, जो भगवान कर सकते हैं वो हम और आप नहीं कर सकते। समय रथ को दो से गुस्सा, ये मुंह से पट्टी क्यों बांधी है? पहले की परंपराएं, माताएं जब भोजन बनाती थी तो मुंह से पट्टी बांध करके, क्योंकि कोई मच्छर इत्यादि मुंह में ना चला जाए जिससे भोजन दूषित हो जाए। और पहने थे अब ज्यादा है कितनी है पता है? माताओं को देखा मैंने चप्पल पहन करके रसोई में भोजन बनाती है साहब। महाराज जी कह रहे ठंडे। तब तक कन्हैया आ गए। कन्हैया बोले मैया, बोले हाँ। बोले मैया एक बात कहूं? बोले कहे। मैया जामे से एक पकौड़ी दे दे। बोला ना दूर दूर दूर। क्यों? बोले जय जय की पूजा होगी। कन्हैया बोले अमती बड़ी जय जय कौन सी आएगी? बोले मैया एक तो दे दे। बोले ना दूर रहे ना, क्यों जय जय की पूजा होगी। कन्हैया रोते रोते बाबा के पास में आए, तो आकर के बोले बाबा हाँ ये जय जय कहाँ बीमारी है? बाबा बोले लाला तो को कहा बताऊं? क्यों? साल में एक बार इंद्र की पूजा होवे। क्यों करें बाबा? सुन लाला, जब हम इंद्र की पूजा करें तो इंद्र बारिश करें, इंद्र बारिश करे तो बातें घास होवे, घास होवे बाको हमारी गाय खामे, जब हमारी गाय खामे तो वो दूध देवे, जब दूध देवे तो बाको हम पीवे, फिर हष्ट पुष्ट है जामे। कन्हैया बोले बाबा एक बात पूछूं? बोले पूछ। तुमने इंद्र को देखो है? बोले लाला देखो तो ना है। कि तो देखोगे तो जब जब होगा है ही ना है। तो ये सब, बोले ये सब तो बाबा कर्मन को खेले। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते समम दुखम पापम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। मनुष्य का जन्म कर्म से होता है, मन कर्म से होता है, सुख दुख वैक्षम जो भी होता है वो कर्म के द्वारा ही। अच्छा लाला हाँ तो बाबा मेरे कहने से आप एक काम करो। कहा अब की बार इंद्र की पूजा बंद करो, तो हमारे प्रत्यक्ष देवी गिरिराज बाबा, हम इनकी पूजा करेंगे। बाबा बोले लाला तू कहा कह रहे हो? बोलना बाबा सही बोल रहा हूं। तो सुन, तू कह रहा हो तेरी बात मान ली, पर हमारी कछु शर्तें वो स्वीकार करनी पड़ेंगी तेरे गिरिराज बाबा को। बोले कहा शर्तें? सुन 3 शर्तें। पहली शर्त तो ये कि ऐसे हम नहीं मानेंगे कि थाली रख दी और भोग लग गया, तो हम अपने हाथन ते खिला देंगे और तेरो गिरिराज बाबा खावेगो। बोले बाबा अगर चारों हाथन से मांग मांग के खावे तो? बोले फिर तो बात ही अलग है। ठीक है। दूसरी शर्त, दूसरी ये है लाला हाँ टूटी फूटी जैसी सेवा बनेगी, बात से तेरे गिरिराज बाबा को प्रसन्न होना पड़ेगा। तीसरी, इंद्र की पूजा बंद करा रहे हो तो वो प्रकोप करेंगे, बात से तेरे गिरिराज बाबा को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले बाबा ठीक है स्वीकार कीजिए। आज सारे ब्रज में ये बात फैला दी कि आज के बाद इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज बाबा की पूजा होगी। सारे ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। 56 प्रकार के भोजन बना करके सारे ब्रजवासी आज अपनी अपनी गाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं। कहाँ? गिरिराज बाबा के दर्शन के लिए, भोग लगाने के लिए सभी चले जा रहे हैं। और देखिए क्या क्या बनाया है। आज बोलते हैं कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरनी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू साई है। मोहन थार में बाबाटी मठरी मसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारी, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, और लेकर के गिरिराज भोग में गिरिराज महाराज की
मानसी गंगा की, आज सभी ने अपना अपना पूछरी के लोटा की। सबने अपना अपना सामान लिया और गाड़ियों में छप्पन भोग लग गए हैं यहाँ और गोवर्धन की पूजा हो रही है और बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। सारे लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रही है, गोवर्धन की परिक्रमा चल रही है यहाँ पर। श्री गोवर्धन महाराज हरि माथे मुकुट विराजे। ब्रजवासियों, मेरे पहले तो भगवान को स्नान कराओ। क्या करें कन्हैया? पहले मेरे भगवान को स्नान कराओ। ब्रजवासी बोले लाला तेरो भगवान कोई छोटो मोटो तो है ना, 7 कोस में तेरो भगवान 21 किलोमीटर, 2-4 बाल्टी 10 बाल्टी ले आना तो उनके तो कुछ भोग होना है। कन्हैया बोले तो क्या करें?
बोले लाला हमसे ना नहीं लेगो तेरा भगवान। कन्हैया बोले तो नेत्र बंद करो। आज सबने नेत्र बंद किए। आज मेरे प्रभु ने मन से मानसी गंगा को प्रकटा कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। सबने स्नान कराए, भोग लगाने लगे। कहते हैं कन्हैया एक रूप से तो खड़े हैं सामने, एक रूप लेकर के वहां पे पहुंच गए। कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आज सबको मेरे प्रभु पा रहे। सभी जयकारा लगा रहे हैं, बोली गिरिराज महाराज की। ये आवाज इंद्र के कानों में। बोले साल में एक बार पूजा होती, वो भी नंद के लाला कन्हैया ने बंद। इंद्र कहने लगा नहीं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। आज उसी समय मेघमालाओं से कहा जाओ मेघमालाओं पूरा बेग लेकर के ब्रज पर चढ़ाई करो। काले काले बादल आ गए, घनघोर घटाएं होने लगी। आज बारिश हो रही है, मूसलाधार वृष्टि हो रही है, दादर मोर पपीहा बोल रहे हैं, बिजली कड़क रही है। ब्रजवासी कहते लाला रोक, कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों आप घबराओ मती, पढ़ने दो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को आज इतनी दूरी पर धारण कर लिया। बड़ी गिरिराज धड़ महाराज की। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन 7 रात्रि हो गए। मैया ये सोता है आकर के बोली लाला तू कछु आराम कर ले। कन्हैया बोले मैया अगर मैंने उंगली हटा ली ना तो ये गिरिराज पर्वत नीचे आ जाओ। ग्वाल बाल बोले क्यों रे, तुझे समझ रहा कि उंगली पे ही रुको है। बोले और का तो ये हम 1000 लठियां वैसे ही लगाए। बोले वैसे ही। ग्वाल बाल बोले तो हटाइयो। जैसे ही कन्हैया ने उंगली को हटाया आज उनकी लाठी चट 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 करके टूटने लगी। बोले लाला रोक, कन्हैया रोक, लाला रोक। कन्हैया ने फिर रोक लिया। ग्वाल बाल बोले पहले तो जी बता कि तेरी उंगली में इतनी ताकत आई कहां से। सो कन्हैया के मुंह से निकल गई कि मैं तो भगवान हूं। ग्वाल बाल बोले तू कहते भगवान हूं। बोले सुनो अगासुर मारो, बकासुर मारो, केसी मारो, धेनुकासुर मारो, पूतना मारी। ग्वाल बाल बोले कन्हैया बोले चुपया मारी तो मैंने पूतना। ग्वाल बाल बोले कन्हैया ते चुपया। बोले क्यों? बोले मारी तेने पूतना काय बम्बरी मराई में 5-7 लठियां तो मने दे तेरे सिले ने मारी पूतना। अने भगवान। कन्हैया बोले भगवान कहता हूं तो मानते नहीं, पर ये बता तेरी उंगली में ताकत कहां से आई। कन्हैया बोले सुनो कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सा। श्री राधे जू की साथ सो मैंने गिरवर लियो। श्री राधे जू की साथ सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कहने लगी सुन हाँ लाला कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की सख्त सो मैंने गिरवर लियो। ग्वाल बाल बोले चुप जा काई तू कह रहा कछु माखन को बल बड़ो। चल मान ले तेना ज्यादा कही है तो ज्यादा खातो होएगा, पर तू कह रहा कछु गोपन करी सहाय। हमने तो कौन सी सहायता कर दी। कन्हैया बोले सुनो तुम सब इकट्ठे है के मेरी तरफ देख रहे, सो तुम सबन की शक्ति छिड़के मेरे अंदर आएगी। ग्वाल बाल बोले सोई हम कह रहे कि आजकल दुबले पतले कैसे हो तू जाएगा। आज मालूम पर ये कि लाला चीर छुड़ावतो, माखन छुड़ावतो, वस्त्र ने छुड़ावतो तो ताकत तू छुड़ाएंगे। जैसे जैसे आज मैया कहते अरे मेरो बारो सो कनूदा मेरो बारो सो कनूदा Oh
तो ताली बजाते रहे जय हो। का अभिनंदन करें और आज की कथा का विराम यहीं पर है ना। और देखिए जो माता बहने 56 भोग के प्रसाद में खीर इत्यादि के जो पात्र लाई थी वह पात्र खाली है और इधर से जाए तो 56 भोग का प्रसाद उन्हीं ही पात्रों में ले जाए। कथा के छवि को मैं तो दिल में बसाओ बिहारी राम रमेश्वर ओम धर्मकी अधर्म का गाड़ियों में विश्व का शीतला माता की बांके बिहारी लाल की बालाजी महाराज की शंकर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय सब आरती ले रहे हैं। कोषाध्यक्ष जी के पास में अपनी दान सेवा पहुंचाते रहे। बड़ी कृपा हुई आप सभी भक्तों की जिन्होंने ठाकुर जी के प्रति अपना आस्था विश्वास सभी ने प्रसाद ले लिया है। दानदाता वंचित रह रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा तो वह भी अपनी दान सेवा यहाँ कार्यकारिणी इस कार्यक्रम की व्यवस्था को संभाल रही है, कार्यकारिणी पर अपनी सेवा पहुंचा दे। और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।